जहाँ पे दुनिया बदल रही है वहाँ पे NA10 क्यों ना बदले। NA10 का 2.0 ऑलरेडी आ चुका है। अगर आप एक NA10 यूजर हो ना तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि भाई NA10 2.0 आपके लिए कितने सारे चेंजेस ला सकता है। इस वीडियो में हम लोग NA10 2.0 के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके लुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ये किस तरीके से काम करता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। अगर आपको नहीं पता मैं कौन हूं तो मैं हूं अभिजीत कलमकर। यहाँ पे हम लोग बहुत सारी AI एजेंट्स रिलेटेड बातें करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जाके सब्सक्राइब बटन पे हिट कर दो अगर आपको AI एजेंट सीखने हैं, और बेल नोटिफिकेशन पे टैप कर दो बिकॉज वीडियोस बहुत रेगुलरली आती है। देखो आज आप अगर AI एजेंट सीख रहे हो ना तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि AI एजेंट सीखने के बाद ना सबसे पहली चीज होती है, अगर आपको बिजनेस करना है ना तो पैसा बचाना, या फिर अगर आप आपके बिजनेस के लिए AI एजेंट बना रहे हो ना तो भी पैसा बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप NA10 के क्लाउड पे जाओगे ना तो क्लाउड पे पैसा आपका बहुत जाने वाला है बिकॉज क्लाउड के जो प्लान है वो काफी एक्सपेंसिव है। तो मैं आपके लिए लाया हूं होस्टिंगर का VPS सर्वर, जिसके ऊपर NA10 आप अनलिमिटेड वर्कफ्लोज के साथ, अनलिमिटेड एग्जीक्यूशन के साथ चला सकते हो। आपको कोई लिमिटेशन नहीं है एग्जीक्यूशन पे कि कितने एग्जीक्यूशन आपको करने आप कर सकते हो। मेरे अभी फिलहाल 56 वर्कफ्लोज बनाए हुए हैं, जिसमें से अराउंड 8 से 10 वर्कफ्लोज ऐसे जो कंटिन्यूअसली एक्टिव है और मुझे अभी तक KVM 2 पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है। अगर आपको NA10 आपकी खुद की VPS सर्वर पे होस्ट करना है ना तो नीचे एक लिंक दे रहा हूँ, उस पर टैप कर दो। वहां पे जाने के बाद आपको KVM 1248 वाला प्लान मिलेगा, जिसमें से 2 जो है वो मोर देन इनफ है अगर आप लिटरली ट्राई करना चाहते हो कि NA10 किस तरीके से चलता है। लेकिन अगर आप एक्चुअल में हाई स्केल बिजनेस करना चाहते हो, आपके कई सारे वर्कफ्लोज एक्टिवेटेड है, तो फिर 4 और 8 वाला जो प्लान है वो आप प्रीफर कर सकते हो। KVM 2 वाले प्लान पे टैप कर दो और यहाँ पे आपको कूपन कोड वाला ऑप्शन आएगा। मैं 2 कूपन कोड्स आपको दे रहा हूँ। वन इज AIL10 जो कि आपको फ्लैट 10% का ऑफ देगा 12 मंथ्स वाले प्लान पे, और मैं आपको दूसरा वाला कूपन कोड दे रहा हूँ जो कि है AIL15 जो कि आपको 24 मंथ्स वाले प्लान पे फ्लैट 15% का ऑफ देगा। देखो ये कूपन कोड ऐड करने से आपके पैसे और भी ज्यादा बचेंगे, और अगर आप आज आपका NA10 होस्टिंगर पे होस्ट करते हो ना तो आपके लिए कल चल के आपका बिजनेस सस्टेनेबल हो जाएगा, आपका बिजनेस और ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएगा बिकॉज आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छा खासा अमाउंट बचा रहे हो। तो लिंक पे टैप कर दो। दोनों भी कूपन कोड जो है AIL10 एंड AIL15 दोनों भी यूज कर लो और आज ही अपने पैसे बचाओ VPS पे अपने NA10 को होस्ट करके। अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि होस्टिंगर का साइबर वीक सेल चल रहा है जो ऑलरेडी एक डिस्काउंटेड प्राइस पे आता है, और कूपन कोड यूज करने के बाद आपको एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ डिस्काउंट मिलेगा। देखो आप सोचोगे ये सारे चेंजेस जो है वो क्लाउड पे आते हैं, लेकिन डोंट वरी, क्लाउड पे आने के बाद ना कुछ ही दिनों में ये सारे चेंजेस क्लाउड होस्टिंग पे आ ही जाते हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। देखो इनकेस अगर आप क्लाउड पे हो और आपका ये वाला नया वाला एक्सेस नहीं मिला है आपको, तो मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। आपको लेफ्ट साइड में जो मेनू है उसके ऊपर यहाँ पे एडमिन पैनल वाला ऑप्शन मिलेगा। इस एडमिन पैनल वाले ऑप्शन पे टैप कर दो। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे सेटिंग्स वाला ऑप्शन मिलेगा। इस सेटिंग्स वाले बटन पे टैप कर दो और यहाँ पे आप देख सकते हो NA10 वर्जन है। इस NA10 वर्जन को आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा 2.0 लेटेस्ट। तो मैं यहाँ पे 2.0 लेटेस्ट पे जाता हूँ एंड यहाँ पे सेव चेंजेस कर देता हूँ। ये सिर्फ तभी आपको करना है जब आपको नया वाला अपडेट ना दिख रहा हो, और यहाँ पे अपडेट एंड रिस्टार्ट कर दो। जैसे मैं अपडेट एंड रिस्टार्ट कर देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो सक्सेसफुली मेरा NA10 जो है वो 2.0 पे आ चुका है। जब आप आपका NA10 जो है वो रिस्टार्ट करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। अब आप ऑलरेडी आ चुके हो NA10 2.0 पे। देखो अब आपको यहाँ पे ना इमीडिएटली नहीं समझेगा कि भाई नया क्या है, और इसलिए मैं दोनों भी चीजें आपको साइड बाय साइड दिखाने वाला हूँ। नई और पुरानी दोनों भी चीजों को हम लोग एक्चुअल में कंपेयर करके देख लेंगे। अब देखो लेफ्ट में जो आप देख रहे हो ना वो है न्यू वर्जन, और राइट में जो आप देख रहे हो वो है ओल्ड वर्जन। ठीक है, अब न्यू और ओल्ड वर्जन में क्या क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। देखो ये साइड बार जो है ना उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो ओल्ड वर्जन में हम लोगों को ऐसा कुछ इस तरीके का एरो आता था। अगर मैं एरो पे टैप करूं तो मेरा लेफ्ट वाला पैनल जो है वो खुल जाता था। यहाँ पे देयर इज नो एरो एट ऑल, यहाँ पे कहीं पे भी आपको एरो नहीं मिलेगा। आपको कुछ इस तरीके से ड्रैग करना पड़ेगा तब जाके आपका ये लेफ्ट वाला पैनल खुलेगा। ये वाला जो है ये मुझे थोड़ा सा ग्लिची लगा, ये वाला काफी अच्छा था, मतलब अगर मैं इसे टैप कर दूं तो इमीडिएटली मेरा पैनल खुल जाता था। ये वाला जो है ये वाला ठीक है, मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं आया। देखो इसका ना एक रिलीज नोट मैं नीचे दे रहा हूँ, तो रिलीज नोट में आपको सारे चेंजेस समझ आएंगे कि कौन से चेंजेस इसमें ऑलरेडी किए गए हैं। तो जब आप NA10 2.0 रिलीज नोट पे जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो इतने सारे जो बग फिक्सेस है वो इन लोगों ने ऑलरेडी कर दिए। फीचर्स के मामले में इन लोगों ने ये सारे फीचर जो है वो ऐड कर दिया, तो काफी सारी चीजें जो है इन्होंने इसमें चेंज कर दी है, और मुझे ऐसा लगता है वो आने वाले टाइम में और भी ज्यादा चेंज होगी। तो चलिए चलते हैं हमारे स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाता हूँ बाकी की चीजें कि इसमें क्या क्या चेंज है। देखो लेफ्ट में जो है वो नया वाला है और राइट में जो है वो पुराना वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहला डिफरेंस मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जब मैं यहाँ पे जूम इन करता हूँ ना तो ये वाला जो है नए वाले इसका चैट विंडो है, तो यहाँ से आप देख सकते हो इन्होंने ये जो बॉर्डर था यानी कि जो स्ट्रोक आया हुआ था व्हाइट कलर का वो निकाल दिया है, और उसी जगह पे जो पुराने वाले पे हम लोग देखेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्ट्रोक आया हुआ है। अगर मैं इस पर टैप करूँ तो साइड में एक स्ट्रोक आ जाता है, यहाँ पे भी अगर मैं टैप करूँ तो साइड में स्ट्रोक आ जाता है, तो वो चेंज नहीं हुआ है। लेकिन ओवरऑल लुक जो है एस्थेटिकली वो चेंज हो गया है। आप देख सकते हो इसमें ओवरऑल क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो यहाँ से इन्होंने स्ट्रोक हटा दिया। अब ये क्या हो रहा है, ये सीमलेसली मर्ज हो रहा है अपने बैकग्राउंड के अंदर।
यहाँ पे क्या है, ये बैकग्राउंड से थोड़ा सा उठ के 3D दिखता था, ठीक है। हालांकि मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद आया था, बट स्टिल ठीक है, चलो N10 का डिसीजन था, कुछ ना कुछ सोच के डिसीजन लिया रहेगा, मे बी इन टर्म्स ऑफ लुक्स या कुछ उन्हें चेंज करना होगा। बट ओवरऑल ये वाला यहाँ पे चेंज है कि यहाँ पे स्ट्रोक हटा दिया इन्होंने। अब यहाँ पे जो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो कनेक्टर है, ये भी जब हम लोग होवर करते हैं इसके ऊपर ना, तो ये थोड़ा सा जूम इन हो जाता है, और यहाँ पे जब कनेक्टर पे होवर करते हैं तो वो एक ऑरेंज जो डॉट है वो आ जाता है वहाँ पे। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है जो इन्होंने किया, और यहाँ पे बाकी की चीज़ें जो है वो मुझे ज़्यादा कुछ चेंज नहीं दिख रही है। क्या करते, पुराने वाले वर्कफ्लो को चला के देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ हे और एंटर कर देता हूँ। देखो पुराना वाला जो है वो इस तरीके से चल रहा है जैसे हमारा रेगुलरली चलता है, ये काफ़ी ज़्यादा दिमाग में ना किक देता था। अब नए वाले पे एक्चुअल में टेस्ट करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ हे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है, यानी कि ये जो है ये घूमता है। यहाँ पे जो गोल घूमने वाला साइन था ना वो निकाल दिया है इन्होंने। तो आप डिफरेंसेस जो है वो दोनों में भी देख सकते हो क्या है एग्जैक्टली। नीचे कमेंट करके बता दो आपको कौन सा वाला ज़्यादा पसंद आया था। अब अगर हम लोग बात करें ना, तो यहाँ पे अगर मैं टूल बटन पे टैप करता हूँ और यहाँ पे अगर एयरटेबल वाला जो टूल है वो ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो एयरटेबल वाला टूल मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं एक एयरटेबल वाला टूल जो है वो ऐड कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है एग्जैक्टली। इन दोनों में भी मुझे ऐसे कोई खास डिफरेंस नहीं लगा, लेकिन कलर जो है वो काफ़ी अच्छे पॉप आउट हो रहे हैं। मे बी बिकॉज यहाँ पे स्लाइटली टोन जो है वो ब्लूइश टोन में था बैकग्राउंड वाला, और यहाँ पे जो है यहाँ पे ये ग्रेइश में है। तो ये मुझे लग रहा है कलर को और ज़्यादा पॉप आउट करने में मदद कर रहा है। बट ओवरऑल एस्थेटिकली बाकी की चीज़ें चेंज हुई, लुक में काफ़ी ज़्यादा चेंज है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी की चीज़ों में चेंज नहीं है। लेकिन ये जो है यहाँ से यहाँ पे जब वर्क फ्लो जाता है और वो वर्कआउट करता है ना, तो उस टाइम पे मुझे ये वाला पुराना वाला अगेन वो ज़्यादा पसंद आया था। बिकॉज हम लोग कैसा पता है, हम लोग बहुत सालों से बहुत दिनों से यूज़ करें, तो हो सकता है कि आपको इससे यूज टू होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगे, बट ये वाली यूजुअली डिफरेंसेस है N10 में। बाकी ज़्यादा मुझे ऐसे कुछ बड़े डिफरेंसेस नहीं लगे इसमें। देखो और एक डिफरेंस बता दो, जो कनेक्टर है, तो जब आप पुराने वाले कनेक्टर पे जाते थे ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑरेंज वाला जो है वो कनेक्टर ऑरेंज बन जाता था, और इवन जो लाइन्स है यहाँ पे ये भी ऑरेंज बन जाती थी। और नए वाले में अगर आप देखो ना, तो यहाँ पे अगर मैं कनेक्टर पे जा रहा हूँ तो ये डार्क ग्रे से लाइट ग्रे में आ रहा है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये लाइट ग्रे में जा रहा है पूरा। तो यहाँ पे क्या है, ऑरेंज जो है वो डुअल कलर इन्होंने दिया नहीं है, इन्होंने एक ही स्केल रखा है कलर का, विच इज ब्लैक, और ब्लैक में इन्होंने ग्रेज में थोड़ा सा खेला हुआ है। अब बात करते हैं एक सबसे बड़े चेंज के बारे में जो मुझे लगा, वो है यहाँ पे पब्लिश वाला बटन। पहले वाले इसमें हम लोगों को है ना एक एक्टिव वाला बटन मिल जाता है, एक्टिव इनएक्टिव वाला। अगर मुझे वर्क फ्लो को एक्टिवेट करना है ना, तो मैं यहाँ से इसे एक्टिवेट कर सकता था। ओके गॉट इट। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो वर्क फ्लो है ये मेरा एक्टिव हो चुका है। अब यहाँ पे उन्होंने एक्टिव वाला बटन निकाल दिया है नए वाले में, और यहाँ पे पब्लिश वाला बटन इन्होंने डाल दिया है। तो मैं यहाँ से पब्लिश बटन पे टैप करता हूँ, और अब आप देख सकते हो यहाँ पे आप आपके वर्जन का नाम दे सकते हो, जो भी XYZ वर्जन है उसका नाम दे सकते हो। मैं यहाँ से एयरटेबल निकाल देता हूँ, सेव कर देता हूँ एंड पब्लिश कर देता हूँ। देखो यहाँ पे आप है ना वर्जन का नाम दे सकते हो, चैट वर्जन 1.0 नाम डाल देता हूँ, और मैं इसे ना डिस्क्राइब भी कर सकता हूँ यहाँ पे कि चेंजेस क्या क्या किए हुए हैं, ये सारी चीज़ें जैसे हम लोगों को अपडेट में आता है ना, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्क्राइब भी कर सकता हूँ। और यहाँ से पब्लिश बटन पे जब टैप करूँगा ना, तो ये जो वर्क फ्लो है अब मेरा ये ऑटोमेटिकली एक्टिव हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मुझे वर्क फ्लो बंद करना है पुराने वाले में, तो मैं क्या करता था, यहाँ से एक्टिव बटन पे टैप करता था, हो गया, वर्क फ्लो बंद हो गया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पब्लिश्ड है राइट, तो पब्लिश वर्क फ्लो को मुझे बंद करने के लिए मुझे यहाँ पे 3 डॉट पे टैप करके यहाँ पे देखो अनपब्लिश वाला बटन आपको मिलेगा, इस अनपब्लिश वाले बटन पे टैप करना पड़ेगा एंड इसे अनपब्लिश करना पड़ेगा, तब जाके ये बंद हो गया। अब यहाँ पे भी अगेन अगर बात करें, ये मुझे इजी एक्सेसिबल था, यहाँ पे मेरा एक स्टेप बढ़ गया। तो यहाँ पे अगर इन्होंने एक स्टेप बढ़ा दिया ना, तो एक चीज कम भी कर दिया। नेक्स्ट वाला चेंज जो है वो है सेटिंग्स का। पुराने वाले इसमें मुझे मेरे एमसीपीज वगैरह सब कुछ चेक करना है, तो मुझे एक्चुअली सेटिंग्स पे जाना पड़ता था। तो फॉर एग्जांपल ये पकड़ दे, यहाँ पे मेरा नाम है, यहाँ पे 3 डॉट्स है, यहाँ पे मैं टैप करता हूँ, देखो यहाँ पे सेटिंग्स वाला बटन आ गया। इस सेटिंग्स वाले बटन पे जब मैं टैप करूंगा तब जाके मैं यहाँ पे जाता था, जो कि मेरा एक प्राइमरी सेटिंग विंडो है। लेकिन अब नए वाले में ना मुझे वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं, बिकॉज नए वाले में जब आप सेटिंग्स पे होवर करोगे और सेटिंग्स पे टैप करोगे तो आपको सारे सेटिंग्स राइट में ऑटोमेटिकली आ गए। तो आपको यहाँ पे क्या है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि मुझे सेटिंग में जाना है। एक स्टेप यहाँ पे लिटरली आपका कम हो गया, और यहीं से आप आपकी चीज़ें जो है वो सेट कर सकते हो। एनवायरमेंट वेरिएबल्स आप सेट कर सकते हो, SSO वगैरह जो भी आपको सेटिंग्स करने ना, वो सब आपके सेटिंग्स यहीं से हो सकते हैं। तो ये वाला जो है, ये वाला मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब देखो ऐसा नहीं कि इसमें इतने ही चेंजेस हो चुके हैं, इसमें और भी ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं, बिकॉज ये जो है ये एक बीटा वर्जन है। इनका जब एक्चुअल रिलीज हो जाएगा 2.0, उस टाइम पे ये तीनों भी चीज़ों पे आ जाएगा, क्लाउड पे भी आ जाएगा, सेल्फ होस्टेड पे भी आ जाएगा, और हमारे लोकल मशीन पे भी ये एक्सेसिबल रहेगा। दैट्स इट गाइस, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग इसे और डीप डाइव करेंगे, ताकि हम लोग इसमें और ज्यादा एक्सप्लोर कर पाए। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करना भूलना मत।